दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पूर्व एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी का निधन हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका है और आज भी जो स्थिति है वो यथास्थिति बनी हुई है, यानी जस का तस है। और जैसे पहले दिन उनके परिवार ने FIR दर्ज करवा कर आरोपियों की मांग की थी और पहले उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी और साथ में फिर उनका टर्मिनेशन चाहा था, तो वही स्थिति आज भी बनी हुई है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरा आश्वासन दे रही है और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि किसी भी दोषी को अगर उसका अपराध मिलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी और निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन उसके बावजूद भी एडीजीपी साहब का जो परिवार है वो इस चीज़ पर सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है। तो वो ये कह रहा है कि हम पोस्टमार्टम की इजाज़त और अंतिम संस्कार की इजाज़त तब देंगे जब पहले उनकी गिरफ्तारी हो। और इससे माहौल दोस्तों गर्म होने लग रहा है और दिन प्रतिदिन गर्म होने लग रहा है। अब सरकार ने कार्रवाई के नाम पर जो रोहतक के एसपी थे नरेंद्र बिजानिया जी, उनकी ट्रांसफ़र भी की है। और तो उनकी ट्रांसफ़र से जो जाट समुदाय है ना वो भड़का हुआ है और जाट कम्युनिटी के जो लीडर हैं, चाहे वो खाप लीडर हों या फिर और दूसरे दलों के नेता हों, वो इस चीज़ के ऊपर अल्टीमेटम देने लग रहे हैं सरकार को कि ये गलत कार्रवाई है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जाट समुदाय की तरफ से भी इस मामले को गर्म किया जा रहा है और उधर से जो एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी हैं उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो दलित समुदाय, नेताओं की बात छोड़िए, नेता तो उसमें अपनी राजनीतिक रोटे सेक ही रहे हैं, लेकिन दलित कम्युनिटी है ना जो उसके भी नेता उन्होंने कल चंडीगढ़ में कोई मीटिंग की थी तो उसमें सरकार को उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि या तो 48 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी हो और उनको टर्मिनेशन हो, नहीं तो फिर आंदोलन होगा गरम से क्या तात्पर्य है? गरम से तात्पर्य ये है कि वो फिर आंदोलन हिंसक भी हो सकता है और अमूमन ऐसे मामलों में आंदोलन है वो हिंसक हो ही जाते हैं। पहले नाम शांतिपूर्ण आंदोलन का या धरने का किया जाता है, लेकिन बाद में उसमें विपक्ष लगा लीजिए या कोई और लगा लीजिए उस माहौल को गर्म करने के लिए ताकि सरकार के खिलाफ कुछ किया जा सके और उसको हिंसक बना देता है। लेकिन उस हिंसक वो उसके अंदर जो माहौल बनता है उसमें पता नहीं कितने लोगों की जान माल की हानि हो सकती है। लोग अक्सर इसमें अवसर की तलाश करते हैं, दुकानों को फूंक देते हैं, रेडियो को आग लगा लेते हैं, लूटपाट कर देते हैं और उसमें आदमियों को भी मार देते हैं। गाड़ी गुड़ी फूंकना और ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो उसमें फिर क्या होता है कि उसमें बाद में सरकार उन लोगों की पहचान कर लेती है ड्रोन कैमरों से या मोबाइल से या उससे, तो उस टाइम तो लाठीचार्ज वगैरह करके भीड़ को काबू कर लिया जाता है या भगा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है। लेकिन बाद में फिर जो पुलिस धरपकड़ करती है तो उससे वो जो आदमी है जो उस आंदोलन में है, आम आदमी, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा, वो आम आदमी पकड़े जाते हैं और फिर वो कोर्टों के चक्कर काटते हैं और फिर उनको मिलती है सजा। यानी उनका जो एक तरह से जीवन है वो कोर्ट कचहरी के चक्रों में काटने में बीत जाता है। मैं आपको एक सच्चा उदाहरण बताता हूँ, आम आदमी के लिए मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों आपको ये सिरसा वाले डेरा सच्चा सौदे वाले तो पता है ना, ये राम रहीम सतनाम सिंह जी हैं। तो पंचकुला में इनकी पेशी हुई थी, इनको सजा हुई थी 20 साल की। तो वो तो चले गए हेलीकॉप्टर में बैठ के ना सुनारिया जेल में, सरकार ने उनको भेज दिया। लेकिन वो जो उनकी शिष्या थी, वो क्या नाम था, उन्होंने इशारा कर दिया तोड़ फोड़ का, एक वो लाल बैग दिखा के जैसा कि मीडिया में आया हुआ था और उससे पूरे पंचकुला के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जान माल का भी नुकसान हुआ था, लूटपाट का भी हुआ था, इसमें कई आदमियों की मृत्यु भी हो चुकी थी। तो उसमें बाद में वो जो लोग थे वो अरेस्ट हुए। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एडवोकेट हूँ, तो हालांकि मेरे एनरोलमेंट तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है लेकिन हाई कोर्ट में भी जाना पड़ता है, मैं कई बार जाता रहता हूँ। तो एक बार ऐसे ही हाई कोर्ट में मैं अपने किसी वकील मित्र के साथ बैठा हुआ था, तो तभी एक लेडी वकील आई तो उन्होंने मिठाई खिलाई और बड़ी खुश हो रही थी वो। तो मैंने उनसे पूछा जी क्या ऐसी खुशी है? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। जो मेरे मित्र थे उन्होंने बताया कि इनका काम चल पड़ा। तो मैंने पूछा कैसे काम चल पड़ा? तो उन्होंने कहा कि इनका काम चला राम रहीम सतनाम सिंह जी की वजह से। मैं उनकी वजह से कैसे चला? क्या ये उनकी भगत? बोले नहीं, ये तो किसी साधु संत को मानती ही नहीं, काहे की भगत वकील है। तो मैं फिर उनके उससे कैसे चला? बोला जो पंचकुला में आगजनी हुई थी ना, वो उसके बाद में कई आदमी मरे, करोड़ों रुपया जान माल का नुकसान हुआ। तो वो आदमी पुलिस ने आइडेंटिफाई करके ने और वो जेल में बंद कर दिए। फिर अब उनका चला हुआ है केस और वो जो आदमी थे उनके केस इनके पास आए हुए हैं।
शुरुआत में तो इसने नाम मात्र की फीस ली 1-2 से, फिर 1-2 आदमियों को कह दिया कि अगर तुम और केस ले आओगे तो मैं तुम्हें 10% दे दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। और अब उनके पास लग गई लाइन, और अब ये बड़े वकील जितनी तो फीस लेती है, और हर पेशी के ऊपर जब भी जो भी आता है, कभी टाइप के नाम से, कभी मुंशी के नाम से, कभी स्टाम्प पेपर के नाम से, मतलब हर पेशी के ऊपर 1000, 2000, 4000 हर एक उससे क्लाइंट से झाड़ लेती है। और आज इसका जो काम तो चल पड़ा, और उसने लाखों रुपए कमा भी लिए, और आज एक अपने आप को बड़े वकीलों में सोचती है। तो दोस्तों ये वास्तव में होता है। अगर इस मामले में भी इस तरह की कोई भी आने वाले टाइम वारदात होती है, अग्नि होती है, तो न तो उन नेताओं को सजा मिलेगी, और न ही जो विपक्ष के लोग हैं उनको, न दलित समुदाय के, न जाट समुदाय के, उसमें फंसेंगे आम आदमी। और आम आदमी फंसेंगे तो बाकी का उनका जीवन है कोर्ट कचहरियों में बीतेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आम आदमी को, जो ऐसे धरने प्रदर्शनों में इकट्ठे होते, खासकर युवा तबका, उनको कहना चाहूँगा कि खाम किसी उसके चक्कर में आके, नेता के चक्कर में आके अपने जीवन को बर्बाद ना करें इसमें किसी भी मामले में। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी के परिवार से, विशेष रूप से उनकी जो धर्मपत्नी है अवनीत पी कुमार जी, उनसे मैं मानता हूँ अवनीत पी कुमार जी को शायद सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो खुद भी IAS अधिकारी रह चुके हैं, तो शायद वो सरकार के खेलों को इनको जानते होंगे, भली बात ही देखते होंगे। लेकिन मैं दोनों ही बातें कहना चाहूँगा कि नायब सैनी जी जब आश्वासन देने लग रहे हैं तो उनको भरोसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो ADGP साहब थे वो भी हरियाणा सरकार में ही तो सर्विस किया करते ना। ADGP थे तो वो हरियाणा में थे, हरियाणा पुलिस के अंदर ही थे, भले ही वो कहीं से भी निवास करते हो, आंध्र प्रदेश के हो या और कहीं हो। या फिर जो अवनीत पी कुमार जी वो IAS हैं, तो वो भी तो इसी नौकरी करते होंगे ना, यहीं पर भी हरियाणा सरकार में नौकरी करते होंगे। और मान लीजिए सेंटर की भी है, तो सेंटर में भी तो सरकार तो बीजेपी की है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उनको अपनी सरकार पर भरोसा करना चाहिए, उस सरकार पर जहाँ वो अपनी सेवाएं देने लग रही हैं, और जिस सरकार से वो सैलरी लेने लग रही है, उनका परिवार चलने लग रहा है, इतना सुविधाएं लेने लग रही है, तो उस सरकार पर भरोसा करना बनता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए वो भरोसा नहीं करें, और हम भी ये मान लेते हैं कि हरियाणा सरकार न्याय नहीं करेगी, और एक बार अगर पोस्टमार्टम हो गया और या फिर अंतिम संस्कार हो गया तो फिर सरकार कुछ भी नहीं करेगी, न जांच करवाएगी, न दोषियों को सजा देगी, ये भी मान के चलते हैं। तो उसके बाद भी सरकार का या पुलिस का क्या काम होता है ये तो देखना चाहिए। पुलिस का काम होता है सिर्फ 4 इंक्वायरी करना और 4 शीट तैयार करके कोर्ट में पेश करना। अब उसका फैसला जो है वो अदालत को करना पड़ता है, अदालतें करती हैं, पुलिस नहीं करती। पुलिस का काम सिर्फ 4 शीट तक होता है, आरोप पत्र दाखिल करने तक होता है। अगर मान लो वो किसी भी आरोपी को निर्दोष साबित करते हैं कि इनमें इन अधिकारियों का रोल नहीं मिला, तो कोर्ट के ऊपर भरोसा करिए। कम से कम अगर आपके पास कोई सबूत है, जैसा कि आपने आरोप लगाया है, ADGP साहब ने भी अपने सुसाइड नोट में भी लिखा है, तो कम से कम कोई सबूत तो होगा ना इस चीज़ का। आपके पास भी सबूत होगा, उन्होंने भी कुछ बताया होगा। मान लीजिए रिटर्न में सबूत नहीं होगा, कॉल रिकॉर्डिंग होगी या फिर कॉल रिकॉर्डिंग नहीं भी होगी, तो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, तो हो सकता है किया हो, लेकिन उसका कोई आई विटनेस तो होगा। तो आई विटनेस को लेके आइए, कोर्ट में सबूत पेश करिए, कोर्ट न्याय करेगी। कोर्ट के सामने हर कोई बराबर है, उसके लिए कोई DGP की वैल्यू नहीं है, किसी CM की वैल्यू नहीं है, किसी PM की वैल्यू नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा PV नरसिम्हा राव जी का। सुप्रीम कोर्ट में PV नरसिम्हा राव जी की पेशी थी किसी मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री पद की भी शर्म नहीं की, उनको एक साइड में खड़ा कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो आरोपी थे, और आरोपी के साथ चाहे वो PM हो या आम आदमी, न्यायालय एक जैसा बर्ताव करते। वो तो जब उन्होंने रिक्वेस्ट की, उम्र का अपना वास्ता दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बैठने के लिए कुर्सी भी इसलिए दी थी कि उनकी उम्र ज्यादा थी। उम्र का लिहाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुर्सी दी थी, नहीं तो सारा दिन वो कोर्ट में खड़े रहते वो। तो कोर्ट की नज़र में कोई भी आदमी है, अगर वो दोषी है, सबूत है, तो उसको सजा कोर्ट देगा ही देगा। उसके लिए ये नहीं है कि ये DGP है या फिर ये मुख्यमंत्री है या ये प्रधानमंत्री है, बिल्कुल नहीं। अगर सबूत है तो आप कोर्ट में पेश करिए। बेशक आप हरियाणा सरकार पर भरोसा मत करिए, बेशक आप हरियाणा पुलिस पे भरोसा मत करिए, किसी पे मत करिए, लेकिन कम से कम अदालत पर भरोसा करिए, इस देश के संविधान पर भरोसा करिए, और इस मामले को
सोल्व करिए इस मामले को, परमिशन दीजिए सरकार को, पोस्टमार्टम की परमिशन दीजिए, अंतिम संस्कार की परमिशन दीजिए, ताकि कम से कम जो सरकार की एनर्जी वेस्ट होने लग रही है वो उसको वो करके न अपनी एनर्जी को और कहीं प्रोडक्टिव कामों में लगाए। आज सरकार के हर इसी मामले में फंसी हुई है कि कैसे एडीजीपी के परिवार को मनाए, कैसे अंतिम संस्कार करे, कैसे पोस्टमार्टम करें। तो कम से कम इस चीज़ से तो निजात दिलवाइए ना सरकार को। और वो जो नेता जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे, कम से कम उनको तो दूर करिए। क्या पता वो नेता किस उसमें पब्लिक तो के पास तो रोजगार है नहीं, खासकर युवाओं के पास तो रोजगार है नहीं, और वो तो कोई भी नेता कहता है उसके साथ साथ चल पड़ते, बाद में क्या अंजाम होता भुगतती है वो जनता। नेताओं कोई चीज़ थोड़ी, वो तो आग लगाते हैं निकल जाते हैं और फिर वो दूसरा कोई अवसर ढूंढ लेते, तो फंसती है इसमें आम जनता। तो इसलिए मैं परिवार से और उनकी धर्मपत्नी अवनीत पी कुमार जी से यही प्रार्थना करूंगा कि मामले को सॉर्ट आउट करिए, परमिशन दीजिए, और सबूत है तो कोर्ट में रखिए। मैं इस पक्ष में हूं कि सजा मिले, क्योंकि कोई भी आदमी जब अपनी जीवन लीला समाप्त करता है तो वो इतनी आसानी से समाप्त नहीं करता, कुछ ना कुछ तो बात होगी, और बात होगी तो उसका प्रमाण भी होगा, जरूर प्रमाण होगा। तो वो प्रमाण आप कोर्ट में रखिए, दोषियों को सजा दिलवाइए। कम से कम पूरे सिस्टम को जो बंधक तो ना बनेगा ना ये। और दूसरा फिर ये है कि मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि ठीक है, सरकार शांति से काम लेने लग रही है, हरियाणा सरकार, इसके लिए वो वास्तव में साधुवाद की पात्र है। लेकिन अगर पी अवनीत कुमार जी या उनका परिवार पोस्टमार्टम की परमिशन नहीं देता, हालांकि कानूनन परमिशन की जरूरत है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अदालत भी परमिशन भी देती है, दिशा निर्देश भी देती है। तो आप हाई कोर्ट में जाइए और इस पूरे मामले की नज़र पहले से हाई कोर्ट के ऊपर होगी। हाई कोर्ट इस चीज़ के ऊपर उनके परमिशन भी देगा पोस्टमार्टम की, और अंतिम संस्कार की भी परमिशन देगा, और दिशा निर्देश भी देगा। और ऐसे मामले में कोर्ट के जो आदेश होंगे उनको, मुझे ऐसा लगता है कि अवनीत पी कुमार जी या उनका जो परिवार है वो शायद उनको वो नहीं कर पाएगा, अवॉइड नहीं कर पाएगा। तो मैं सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि प्रदेश की शांति के हित में, अगर वो नहीं मानते, एडीजीपी साहब का परिवार नहीं मानता, तो कोर्ट की सुन ली जा सकती है, दिशा निर्देश लिए जा सकते हैं। तो दोनों पक्षों से ही मैं ये निवेदन करूंगा कि अपने अपने रोल को बखूबी करें। विशेष रूप से अवनीत पी कुमार जी से, एक आम आदमी की हैसियत से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में अगर इस मामले में कोई अराजकता होती है, कोई लूटपाट होती है, कोई खून खराबा होता है, तो उसको बचाइए, उसके लिए जिम्मेदार मत बनिए। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में लोग यही कहें, वो जो परिवार बर्बाद हुई है कहे कि हमें तो एडीजीपी के परिवार ने बर्बाद कर दिया। तो कम से कम उनकी हाय मत लीजिए और मामले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाइए। तो आज के लिए इतना ही कहना था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़रूर करिए दोस्तों, ताकि मेरा ये मैसेज हर एक आदमी तक पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि मैं ही गलत हूं इसमें और मेरा जो आकलन है वो गलत है, तो भी आप कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा आकलन गलत है, ताकि मैं अपने आप को आगे से करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। एक बार फिर से आपका धन्यवाद जो आपने टाइम लगाया मेरा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।